हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ गर्ल ऑन अ शिप स्टैंड ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म which is 50 meter above the water level. Observe the angle of the elevation of the hill top of the hill is 30 degree and the angle of depression of the base of the hill is 60 degree. Calculate the distance of the hill from the platform and the height of the hill. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फिगर बनाना पड़ेगा। जो यहाँ पे आपको कहा है, एक वुडन प्लेटफॉर्म है, अ गर्ल ऑन अ वुडन शिप स्टैंड ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म। अ गर्ल ऑन अ शिप, शिप के ऊपर है, शिप स्टैंडिंग, शिप के ऊपर है और स्टैंडिंग ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है फ्रॉम द वाटर लेवल से ए बी, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म फ्रॉम अबोव द वाटर लेवल कितना है, 50 मीटर है। ए बी, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म सॉरी हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फ्रॉम सी लेवल, वो ए बी इज इक्वल टू कितना है, 50 मीटर। नाउ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल। यहाँ पे सामने की साइड एक हिल है जिसकी हाइट हम क्या लेते हैं, सी डी लेते हैं। क्या लेते हैं, सी डी, हाइट ऑफ द हिल। हाइट ऑफ द हिल सी डी इज इक्वल टू कितना है, वो आपको फाइंड आउट करना, सॉरी। और उसका जो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि जो ऑब्जर्वर तो ए पॉइंट पे है, तो ए पॉइंट से जो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो रहा है, 30 डिग्री। ठीक। और यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं, ए बी सी डी ई ले लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पे एंगल सी ए ई इज इक्वल टू आपके पास 30 डिग्री की है। और एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, हिल का बेस यानी कि डी पॉइंट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड, और जो एंगल डिप्रेशन ई ए डी, एंगल ई ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म क्या है, ए से ई तक का डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम प्लेटफॉर्म, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, वो क्या है आपके पास, ए ई। तो आपको फाइंड आउट करना है। और हाइट ऑफ द हिल सी डी आपको फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या है, 50 मीटर है, तो ई डी की वैल्यू भी क्या होगी, 50 मीटर ही होगी। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ, जो ए वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री फॉर्म होता है। ठीक है। नाउ यहाँ पे ऊपर के ट्रायंगल के लिए ले लेते हैं, तो क्या होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, जेड बन जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी डी के अंदर टेन थीटा इज इक्वल टू, पहले तो क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टेन थीटा, टेन 60 डिग्री लेते हैं, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे बी डी ए, और यहाँ पे बी डी भी, तो क्या है
प्लेटफॉर्म और ए इक्वल टू बी डी, तो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 1060 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ए बी, जो प्लेटफॉर्म की हाइट है ए बी अपॉन, तो बेस क्या है बी डी, एडजेसेंट बी डी। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। ये क्या है, ए बी की वैल्यू 50, बी डी यानी कि कितना है, फाइंड आउट करना है। बी डी इस साइड आएगा तो क्या होगा, √3 के साथ मल्टीप्लाई तो √3, बी डी इज इक्वल टू 50/√3। और डिनोमिनेटर में कभी अंडर रूट वाला टर्म होना चाहिए नहीं, तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको जो बी डी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 50√3/3, जो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द हिल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। डिस्टेंस बिटवीन द हिल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा आपको, 50√3/3 मीटर। नाउ हाइट ऑफ द हिल के लिए सपोज कि ये सी है, हम एच ले लेते हैं, और सी इज के यहाँ पे हाइट ऑफ द हिल, हिल सी डी इज इक्वल टू एच सी सी ई प्लस ई डी। नाउ सी की वैल्यू आपके पास क्या है, एच है, और ई डी की वैल्यू 50 है। नाउ हम यहाँ पे ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ए सी ई के लिए, तो 1030 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है, यहाँ पे 1030 के लिए अपोजिट साइड सीई, बेस क्या है ए। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अब सी की वैल्यू आपके पास नहीं है, बट ए यहाँ पे डिनोमिनेटर में इस साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू ए इज इक्वल टू सी। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए इक्वल टू बी डी इक्वल टू क्या मिला हमें, बी डी इक्वल टू 50√3 इज इक्वल टू सीई। √3 कैंसिल हो गए, 50√3 यानी कि क्या होगा, सीई इज इक्वल टू 16.66 मीटर, ऐसा आंसर मिलेगा। नाउ जो हाइट ऑफ द हिल है वो क्या है, हाइट ऑफ हिल सी डी इज इक्वल टू एच प्लस 50, तो सी प्लस सी डी, सी ई प्लस ई डी के, सी की वैल्यू 16.66 और ई डी की वैल्यू 50, तो दोनों का एडिशन कर देंगे तो क्या मिलेगा, 66.66 मीटर, जो हाइट ऑफ द हिल होगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, एक बार वापस समझ लेते क्योंकि आप लोगों को 100% श्योरिटी के साथ एक क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे गर्ल है ऑन अ शिप स्टैंडिंग ऑफ अ वुडन प्लेटफॉर्म, शिप है और वुडन प्लेटफॉर्म पे है, और जो प्लेटफॉर्म की हाइट है, या तो गर्ल्स की जो हाइट है फ्रॉम द सी लेवल से कितने 50 मीटर है, एंड ऑब्जर्वर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, कितना है ऑब्जर्वेशन का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो कितना है 60 डिग्री है। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द हिल, हिल से प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस यानी तो बी डी फाइंड आउट करना है, तो ए फाइंड आउट करना है, बी डी और ए दोनों इक्वल होगा, और हाइट ऑफ द हिल फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ हिल यानी कि सीडी है, सीडी के लिए दो पार्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया, सी प्लस ई डी, तो ईडी क्या होगा, एज एग्जैक्टली ए बी जितना ही होगा, तो ए बी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू 50 मीटर है। नाउ यहाँ पे हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फ्रॉम द सी लेवल ए बी इज इक्वल टू कितना है 50 मीटर है। हाइट ऑफ द हिल सी डी जो हमें फाइंड आउट करना है, जिसको दो पार्ट में हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, सी ई प्लस ई डी में, और एंगल सी ए ई यानी कि 30 डिग्री एंगल है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री। डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म क्या होगा, ए ई या तो बी डी,
जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ट्राइंगल एबीडी के अंदर ये एबीडी में जो एंगल डी है वो 60 डिग्री, तो अपोजिट साइड क्या होगी यहाँ पे एबी होगी, और बेस क्या होगा एडजेसेंट बीडी होगा। तो tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 60 की वैल्यू थी √3, ए बी की वैल्यू 50 है, और बी डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। बी डी इस साइड आ जाएगा और √3 डिवीजन में जाएगा, तो 50 अपॉन √3, डिनोमिनेटर में √3 होना चाहिए नहीं, इसलिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर 50 √3 हो जाएगा, नीचे √3 इंटू √3 यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि बी डी। तो डिस्टेंस बिटवीन द, आपको नीचे फाइनली आंसर जो लिखना है उसमें लिखेंगे ऐसा। सो डिस्टेंस बिटवीन प्लेटफॉर्म एंड हिल is 50 √3 upon 3 meter, and height of hill is equal to 66.66 मीटर। तो हाइट ऑफ हिल के लिए हम समझ लेते हैं, तो हाइट ऑफ हिल यानी कि क्या होगा सी प्लस ई डी होगा। तो हमारे पास यहाँ पे ए सी डी, ए सी जो ट्राइंगल है उसके अंदर, इसी ट्राइंगल के अंदर क्या है tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ए। तो tan 60 ए ए यहाँ tan 60 की वैल्यू 1/√3, यहाँ पे ए डिनोमीटर में था वो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सी जो आपको फाइंड आउट करना है। नाउ ए की वैल्यू क्या है 50 √3, ए और बी डी दोनों क्या होता है सेम ही होता है यहाँ पे, इसलिए हमने 50 √3 पुट कर दिया। 50 √3 अपॉन 3, √3 दोनों का कैंसिल हो गया, 50/3 यानी कि क्या होता है 16.66 मीटर होता है। सी की वैल्यू 16.6 मीटर मिली। तो हाइट ऑफ द हिल यानी कि सी डी इज इक्वल टू क्या है सी प्लस ई डी। तो सी की वैल्यू 16.66 और ई डी की वैल्यू क्या है 50। तो दोनों का एडिशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 66.66 मीटर मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। हैव अ नाइस डे।